बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो नाज़िर बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यमी टेस्टी मज़ेदार चना पुलाव की रेसिपी, और वो भी सीक्रेट टिप्स के साथ और एंड ट्रिक के साथ। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मुझे हौसला होगा। तो ये मैंने डाली है कढ़ाई में घी, इसको कर लेंगे अच्छे से गर्म और फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला। पहले घी को कर लेंगे गरम, गरम मसाले को कड़का लेंगे अच्छी तरह से। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको जो भी ये इसमें मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो आप भी सुन लें। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो ये मैंने डाल लिया है 1 अदद प्याज, इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसको ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मुझे हल्का कलर पसंद है तो मैं इसमें इसको हल्का सा ही ब्राउन करूँगी। ठीक हो गया जी। अगली बात, अब मैं डालूँगी इसमें 1 नींबू मैंने काटा हुआ डाला है, और 4 से 5 जो है वो हरी मिर्ची डाली हैं। इनसे टेस्ट जो होता है वो चावलों का बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। तो अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 अदर टमाटर है, उनका पेस्ट मैंने डाला है। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, मैं टमाटर फ्रीज़ करके रखती हूँ और फिर उनको कुंडी डंडे में कूट लेती हूँ। तो वो इस जो है इस तरह पेस्ट बन जाता है। इस तरह सालन भी और जो भी चीज़ बनाई तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो देखिए जी, हमारा मसाला जो है माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा तैयार हो रहा है। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है। मैं आज आपको सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी। हमारा मसाला जो है वो बन चुका है। इसमें 2 चम्मच मैंने डाली है हरी मिर्च और 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में मसाले बहुत ही कम यूज़ करती हूँ ताकि जो भी कोई बनाए तो वो आसानी से बना ले। ये 3 चम्मच जो है मैंने डाला है नमक, क्योंकि मैंने 1 कोला जो है वो है मेरे पास चावल के, वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ, क्योंकि दिखाती हूँ कि कौन सा कोला है जिससे मैंने चावल नापे हैं। ये मैंने डाला है इसमें खुश्क धनिया पाउडर। मसाले इसमें कम ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये मेरे पास है चने, 1 कप चने। इनको मैंने अच्छे से धो के इनको पहले ही बॉईल कर लिया था, और जिस पानी में मैंने इसको बॉईल किया था वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि उसका हम क्या करेंगे। उसको फेंकना नहीं है आपने, जिस पानी में आपने चनों को बॉईल करना है उसको फेंकना नहीं है, उसको रख लेना है। तो हमारा जो मसाला है, चने जो हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं, भुन रहे हैं। इसको हमने 6 से 7 मिनट भून लेना है। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे जो मसाला है चनों का वो भुन चुका है। तो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। पहला टिप्स तो ये है कि जो हमने चने बॉईल किए थे पानी में, वो वाला पानी हम इसमें ऐड करेंगे। यही वाला कोला मैंने चावल नापे हैं, और ये देखिए यही आधा कोला और पानी का डालेंगे। 1 कोला मेरे पास चावल है तो 1.5 कोला हम इसमें पानी का डालेंगे। एक ये बात हो गई कि चावलों से हमेशा कम पानी डालेंगे तो चावल जो है वो खिले खिले से बनेंगे। और दूसरी बात कि चावलों को हमेशा पहले पकाने से एक आधा घंटा या घंटा पहले भिगो के रखेंगे। ये वो अब पानी में बॉईल आना शुरू हो गया तो इसमें मैंने चावल डाल लिए। जब तक इनका पानी ड्राई नहीं हो जाता हम इसको पकाएंगे। तो देखिए जी, पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है, तो चावलों का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। देखिए ये मेरे पास मेरे घर के ही चावल हैं। तो कितने खूबसूरत, कितने खिले खिले से ये चावल बनेंगे। आज जब बनेंगे तो आप खुद भी देखेंगे। आप ये टिप्स जो है मैंने आपको बताई हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आप खुद भी देख के हैरान रह जाएंगी कि चावलों का जो पानी है हमारा वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको हम दे देंगे, दम पे रख देंगे। ये मैं अखबार की मदद से या रुमाल की मदद से, किसी भी चीज़ से आप इसको दम दे सकते हैं। मैं अखबार की मदद से ही देती हूँ दम। रुमाल जो होता है वो फिर ना चिपचिपा सा हो जाता है, उसी वक्त फौरी धोना पड़ता है, तो मैं इसलिए ना अखबार से ही देती हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह, इसको मैंने 25 मिनट दम दिया था। चावल जो होते हैं वो ज़्यादा दम में ही पकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत, कितने मज़ेदार, इतने मज़ेदार और कितने खिले खिले से ये हमारे चावल तैयार हुए। हालांकि घर के ये चावल हैं, ना ये क्रीपा बड़े हैं, ना ये खीर सी वो जो बन जाते हैं जुड़े जुड़े से, वैसे चावल नहीं बने। देखिए कितने खूबसूरत, कितने यमी से, इतने टेस्टी ये हमारे खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ज़रा सी भी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इनको निकाल लिया प्लेट में।
आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत कितने ज़बरदस्त हमारे जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। तो आप भी ज़रूर इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो जब आप भी चावल बनाएंगे तो आपके भी चावल इसी तरह के खिले खिले से और ज़बरदस्त से यम्मी से मज़ेदार से बनेंगे। घर वाले भी आपकी तारीफ़ें कर देंगे कि बहुत